नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें किस बात की थकान होती है, तुम करती ही क्या हो। संजना की नई नई शादी हुई थी। परिवार संयुक्त था। सास ससुर, पति रोहन, जेठ जेठानी, उनके 2 और 4 वर्षीय 2 बच्चे, साथ में एक देवर भी था। संजना शुरू से ही स्वभाव की बहुत सरल और सौम्य प्रवृत्ति की रही है। पीहर में भी अपनी भाभी से कभी किसी बात पर तू मैं नहीं हुई। रसोई में आसानी से अपनी भाभी का हाथ पटाती थी। जैसा भाभी कहती वैसे ही उनके कामों में मदद करा देती थी। यही रवैया उसका ससुराल में भी रहा था। सुमित्रा ने पहले दिन ही बता दिया था, बड़ी बहू के पास तो बच्चों का काम रहता है, इसीलिए ऊपर के काम तुम संभाल लिया करो। संजना को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। ससुराल में नहा धोकर ही लगने का कोई झंझट तो था नहीं, इसीलिए संजना उठकर पहले कपड़े धोने की मशीन लगा दिया करती थी। पहले उसमें बच्चों के कपड़े, फिर सफेद कपड़े, उसके बाद रंगीन कपड़े और आखिर में रसोई और डस्टिंग के कपड़े चलाती थी। इन सब का मशीन में बारी बारी से धोने का काम उसी का था। मशीन दूसरी मंजिल पर थी और रसोई पहली मंजिल पर। ऐसे में बार बार कपड़े बदलने के लिए उसे कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। घर में ही अनाज पीसने की मशीन लगा रखी थी, इसीलिए बीच बीच में वॉशिंग मशीन से जैसे ही समय मिलता वह अनाज पीसने लग जाती। पहले यह काम घर की बड़ी बहू रेवा 7 दिन में एक बार करती थी और पूरा दिन उसी में निकाल देती थी, और उस दिन वह घर का कोई दूसरा काम नहीं करती थी। जब से संजना आई है, सासू जी ने आदेश दिया कि अब से रोज घर में ताजा अनाज पीसकर खाया करेंगे। इधर अनाज के काम से फ्री होते ही रसोई में जाकर सब्जियां धोने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, और सर्दियों में तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, कितनी हरी सब्जियां थी जिनको धोने में समय लग जाता था, लेकिन संजना यह काम भी बड़ी खुशी खुशी करती थी। साथ ही चावल बनाने हो या रोटी बनानी हो, उसके हिसाब से वह शुरू की तैयारी भी कर देती थी, और फिर नहाने से पहले पूरे घर की डस्टिंग भी उसके जिम्मे ही थी। 10 बजे तक वह इन सब कामों से फ्री होते ही उधर मशीन के कपड़े धुल चुके होते थे। अब उनको सुखाने की जिम्मेदारी भी उसकी थी। छत पर जाकर 3-4 बार बाल्टी कपड़े सुखाना, यह काम भी वही करती थी। उधर 10 बजते ही रेवा रसोई में घुसती। सारी तैयारियां उसे पहले से ही मिलती और वह सब्जी और रोटी बनाकर रसोई से रवाना हो जाती। संजना अपने नहाने धोने के काम से फ्री होकर वापस रसोई में आती और रसोई का चौका लगाती। दिन में फिर वही चक्कर शुरू हो जाते। 4 बार चक्कर लगाकर जिन कपड़ों को सुखा कर आती थी, उन कपड़ों को वापस भी तो लाना होता था। कौन से कपड़े किसके हैं उनको छांटना, कपड़ों को प्रेस में देना, प्रेस होकर जब कपड़े आ जाएं तब सबके कपड़े उनके कमरों तक पहुंचाना, यह सब भी संजना ही करती थी। थोड़ा बहुत दिन में सोने का वक्त मिलता। सुबह रेवा छोटे बच्चे का काम में व्यस्तता की वजह से रसोई में समय पर नहीं आती, और शाम को बड़े बच्चे की पढ़ाई लिखाई का बहाना लेकर वह जल्दी से रसोई में नहीं आती। संजना फिर वही शाम के खाने की तैयारी कर देती और रेवा अंत में आकर रोटी और सब्जी बना देती, और फिर अंत में संजना ही चौका लगाती। यह सब महीनों तक चलता रहा। संजना की भाभी उसे अक्सर बोलती, दीदी आप बहुत भोली हो, अच्छी बात है आप ससुराल में सास जो कहती है वही काम कर लेती हो, लेकिन अपनी कीमत कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए। आप हमेशा ऊपर के सारे काम निपटाती रहती हो और खाना बनाने का काम हमेशा आपकी जेठानी करती है। भाभी की बात सुनकर संजना हंस देती। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, हमारे घर में दोगलापन जैसा कुछ भी नहीं है। भाभी के पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरे पास और कोई काम तो है नहीं। और आपको तो पता ही है, मुझे तो हर काम में बहुत खुशी मिलती है। संजना से ऐसा जवाब सुनकर उसकी भाभी चुप हो जाती। एक दिन घर में बहुत ही खास मेहमान आए। बहुत ही तैयारियां हुई। एक बार फिर संजना ने सारी शुरुआती तैयारी कर दी। रेवा फिर आखिरी समय पर आई और पहले से ही कटी हुई सब्जी बनाने लगी। जैसे ही मेहमान आए, उसने पहले से पूड़ियों के लिए बनी हुई गोलियों से गरम गरम पूड़ी बनाना शुरू कर दिया। मेहमान के सामने इस तरीके से प्रस्तुत होने लगी जैसे कि सारा खाना उसी ने बनाया है। संजना अभी भी रसोई के अंदर काम का प्रबंध करती रही। जैसे ही मेहमानों ने दोनों बहुओं की प्रशंसा करी तो सास ने बढ़कर कहा, मेरी बड़ी बहू रेवा के हाथ में तो जादू है, वह तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे रेवा जैसी बहू मिली।
उन्होंने संजना के लिए एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि रोटी सब्जी बनाने के सिवा रेवा ने किया ही क्या था। घर के प्रत्येक कोने कोने की साफ सफाई, डस्टिंग, टेबल और कुर्सी पर नए मैट्स लगाना, जगह जगह पर तरह तरह के फूलों से फूलदान को महकाना, सभी कमरों की चद्दर बदलना, बच्चे इधर उधर खेलकर जो खिलौने फैलाते रहते हैं उन्हें बारी बारी से समेटना। इसके साथ ही रसोई की सारी तैयारियां, जैसे कि सब्जी काटना, धोना, आटा लगाना, कांच का डिनर सेट पोंछ कर तैयार करना, यह सब कुछ उसने ही तो किया था। लेकिन सास एक बार भी गलती से भी अपने मुंह पर संजना का नाम नहीं लाई। पीहर में जब उसकी भाभी को यह बात पता चली तब उसे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक बार फिर संजना को समझाने की कोशिश करी। मैं तुम्हें शुरू से कहती आई हूँ, घर में अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, खास तौर पर वहाँ जहाँ पर देवरानी जेठानी साथ में हो। अभी तो केवल एक जेठानी है, बाद में तुम्हारी देवरानी भी आएगी। कब तक केवल घर के ऊपरी काम ही करती रहोगी? सास को बोलो हर बहू में काम को बराबर बराबर बांट दे। संजना ने भाभी की बात को फिर हल्का लिया। दिन ऐसे ही निकलते रहे और एक दिन संजना ने भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन संजना की दैनिक दिनचर्या अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। संजना को अब थकान रहने लगी। पहले जैसी भागदौड़ उससे नहीं हो पा रही थी। छत पर जाकर बार बार चक्कर लगाने में उसे खुद को चक्कर आने लग जाते। अनाज पीसते वक्त भी अब उसकी तबीयत खराब होने लगती थी। जब उसने इसकी शिकायत अपने पति रोहन से करी तो रोहन ने अपनी मम्मी को यह बात बताई। रोहन की बात समझने की बजाय उसकी माँ उसे ही गुस्सा हो गई। ऐसा काम ही क्या करती है संजना जो वह थक जाती है? सारा काम तो बड़ी बहू ही करती है, दोनों टाइम खाना तो वही बनाती है। संजना तो केवल ऊपर के काम संभालती है, उन कामों को करने में भला काहे की थकान। और वैसे भी संजना को तो शुरू से ही यही काम पसंद है। उसकी इतनी मेहनत, इतने काम का यह परिणाम। संजना ने सोचा भी नहीं था कि घर में इस तरीके उसे स्थान दिया जाएगा। अपने पति और सास की बात सुनकर उसे महसूस हो गया था कि अपने लिए घर में इज्जत बनवाना रोहन के बस की बात नहीं। यह सब बातें सुनकर संजना से रहा नहीं गया। हर बार वह हर बात हल्के में लेती और अपनी भाभी के समझाने पर भी समझती नहीं थी। सही कहा था भाभी ने, अपनी कीमत खुद को ही बनानी पड़ती है। वह जिन कामों को अपने घर का काम समझकर करती थी, उन्हीं कामों के लिए सास कह रही है कि उसे तो यही काम करने पसंद है। मैंने खुद ने ही इस घर में यह तस्वीर बना ली है। लेकिन आज बात उसके होने वाले बच्चे की भी थी। आखिरकार उसकी थकान और उसके ऐसे शरीर का असर तो उसके बच्चे पर ही पड़ेगा। अगर आज मेरी इस घर में इज्जत नहीं होगी तो मेरे होने वाले बच्चे को भी इस तरीके से बेइज्जत किया जाएगा। उसी समय संजना ने कुछ निर्णय लिया। अगले दिन ना उसने कपड़ों की मशीन लगाई, ना उसने अनाज पीसा, ना घर की साफ सफाई करी। अपने कमरे से वह नहा धोकर ही बाहर आई। पिछले दिन का पिसा हुआ थोड़ा सा आटा लिया और थोड़े चावल लेकर उसने उसी में तैयारी शुरू कर दी। सब्जी काटी और उसी समय सब्जी बना ली थी और यह सारी तैयारी कर अपने कमरे में चली गई। जब जेठानी का रसोई में आने का समय हुआ तो सारा खाना बना देख उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसी समय उस घर में हंगामा मच गया। रेवा की इतनी तेज आवाज सुनते ही सभी घर वाले हॉल में एकत्रित हो गए। क्या हुआ रेवा, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह इस तरीके से? देखिए ना मम्मी जी, आपकी छोटी बहू ने क्या किया है। खाना बनाकर चली गई और चौका मेरे लिए छोड़ दिया। रेवा रूठते हुए बोली। संजना, तुम्हारा तो ये काम नहीं है। तुमने आज रेवा का काम क्यों किया? ना तो आज कपड़े धोए हैं, ना घर में डस्टिंग हुई है, ना ही आज का अनाज पिसा है। वह सारे काम कौन करेगा? मम्मी जी, अब से यह सारे काम भाभी करेंगी। मैं तो अब रसोई में रोटी ही बनाऊंगी। रेवा कैसे कर सकती है? उसके पास तो बच्चे हैं, तो अब तो मेरे पास भी बच्चा है। बाहर नहीं तो क्या, शरीर के अंदर तो पल ही रहा है। मुझसे अब 4-4 मंजिल चक्कर नहीं लगाए जाते, ना मुझसे अनाज पीसा जाता है। लेकिन रेवा यह सब काम करेगी तो थक जाएगी। आप ही तो कह रही थी कल की मैं करती ही क्या हूँ। आखिर मुझे किस बात की थकान? मेरे काम में तो थकान नाम की चीज ही नहीं है। तो आपकी बड़ी बहू इन कामों को करने में क्यों थकेगी? अब से मैं केवल रोटी और सब्जी बनाऊंगी, जो रेवा इतने सालों तक करती आई है। और मेरे सारे काम भाभी के जिम्मे हैं। खाना मैंने आज का बना दिया है, चौका लगाना अब भाभी की जिम्मेदारी है। रात को अगर रोटी समय से बनानी हो तो मुझे आटा पीस कर दीजिएगा।
भाभी, मुन्ने के स्कूल के कपड़े आज धुले नहीं हैं। मशीन अब चल जाएगी तब भी शाम तक कपड़े सूख जाएंगे, फिर प्रेस वाले को भी देने होंगे। अच्छा होगा जाकर मशीन भी लगा लीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, घर में धूल भी बहुत हो रही है। कल तो मैंने डस्टिंग कर दी थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भाभी आपकी है। वैसे भी इन कामों में थकान तो होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा वक्त लगेगा, कहकर संजना अपने कमरे में चली गई। रेवा और उसकी सास वहीं खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। घर के किसी भी आदमी ने संजना का विरोध नहीं करा, क्योंकि जानते थे संजना आज सही थी। गलती तो उन दोनों की थी। संजना के आने से पहले मिलकर जो काम दोनों करती थी, वह सारा काम अकेले संजना पर डाल दिया। उसके भोले और सरल व्यवहार का दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत फायदा उठाया। दोनों सास बहू को समझ आ गया था कि संजना के काम को दोयम दर्जे का समझकर उन्होंने हमेशा उसका फायदा उठाया, कभी उसके काम की इज्जत नहीं करी। मेहमान के सामने भी कभी उसे इज्जत नहीं दी जाती थी। हमेशा यही बताया जाता कि सारी तैयारी रेवा ने करी है, जबकि हकीकत दोनों जानती थी। घर जो आज इतना अच्छे से प्रबंधित चल रहा है, सब संजना के परिश्रम की वजह से ही है। कभी अपने चेहरे पर उसने उफ तक नहीं करी। आज जब उसके शरीर को आराम की जरूरत है, तो दोनों को दिक्कत हो रही है। जो काम संजना हंसते मुस्कुराते रोज कर दिया करती थी, रेवा उसी काम को रोज झल्लाते हुए और घर में सीन क्रिएट करके करने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। आखिरकार सुमित्रा जी को घर की दोनों बहुओं में बराबर बराबर की जिम्मेदारी बांटनी ही पड़ी और संजना को भी उसके हिस्से की इज्जत देनी पड़ी। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा गया है, रसोई का काम करने वाली बहू को ज्यादा सम्मान दिया जाता है और जो बहू घर के बाकी प्रबंधन का काम करती रहती है, उसके काम को तो कोई मूल्य ही नहीं आंकता। ऐसे दोगलेपन में एक बहू जहाँ रसोई के कार्य में पारंगत होती ही जाती है, वहीं दूसरी बहू की इज्जत घटती ही जाती है। या तो सास शुरू से ही घर की सभी बहुओं में बराबर का काम बांट दे, नहीं तो फिर संजना जैसी बहू को किसी न किसी दिन अपना ऐसा अवतार दिखाना ही पड़ता है। हाँ तो दोस्तों, क्या संजना ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।